अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, क्या जमाइमा खान अपने बेटों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देगी? क्या कासिम और सलमान पाकिस्तान में आकर सियासत में हिस्सा ले रहे हैं? कौसर काज़मी और अतर काज़मी की दिलचस्प गुफ्तगू सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, इस पर बात करते हैं। तारीखी अल्फाज हैं कि आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा, ये बिल्कुल हो चुका है। अब हाँ, ये हो सकता है कि साने 9 में मंसूर, जिस तरह अभी शाहिद साहब ने फरमाया कि ये हमारे साथ हो रहा है, तो ये इनके साथ भी हो सकता है। तो हमारे साथ ये हो चुका है। हमारे तो मरहूम मगफूर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने खुल के ये कहा था कि भाई आप जब रोएंगे तो आपको चुप करवाने वाला कोई नहीं होगा। ये उनके बड़े तारीखी अल्फाज हैं कि आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा, ये बिल्कुल हो चुका है। अब हाँ, ये हो सकता है कि साने 9 में कौसर साहब, शाहिद साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमारे साथ हो रहा है। कमाल करते हैं ना फिर शाहिद साहब, फिर या तो तारीख से ला इल्म है या सिर्फ ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह के ट्वीट करते हैं जेल के अंदर से कि मुझ पे बड़ा जुल्म सितम हो रहा है और मुझे हालात नहीं बताए जा रहे, टीवी बंद है, अखबार बंद है, और साथ ही वो ये बता देते हैं कि पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट की जो रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान 9वें नंबर पे है। बड़ी अजीब बातें होती हैं कि क्रिकेट तक की मालूमात रखने वाला बंदा मालूमात आमा से इनकार करता है। कभी वुजू के लिए गंदे पानी का इल्जाम एक मुसलमान जेलर के ऊपर लगा देता है। इनको बड़ा भरोसा था कि खान साहब के जो 2 फर्जंदान हैं वो अमेरिका चले गए हैं और वहां पे जाके बहुत बड़ी मीटिंग्स होंगी और वहां पे कांग्रेसमैन और व्हाइट हाउस के अंदर पता नहीं क्या इनकलाब बर्पा होगा। और उनको बर्की एंड कंपनी ने ये बताया हुआ था कि हमने बड़ी मीटिंग्स अरेंज की हैं, CNN, फॉक्स न्यूज, वॉशिंगटन और फला बड़े जो इदारे हैं मीडिया के, वहां पे उनके इंटरव्यूज अरेंज हुए हैं। वहां पे हुआ कुछ नहीं। वही लोग उनसे मिले जो हर आम फर्द को किसी भी कबाब हाउस, टेक वे पे या किसी भी चाय खाना पे मुलाकात करते हैं। अब बोल लीजिएगा, शायद भाई मुझे बोलने ये 1 मिनट सवाल नहीं, कौसर साहब ले लेना ताकि आप उसका जवाब भी दे दीजिए। जी शाहिद साहब, गो अहेड प्लीज। मुझे एक भी ऐसा ये अपना लीडर बता दे जिनको क्रिमिनल केस में नाअहल किया हो, डिस्क्वालीफाई किया हो, चोरी और डाकू के अलावा। फिर एक बात आपके प्रोग्राम में हुई थी जब वो जिंदाल आ गया था मियां साहब को मिलने, और उसके बाद इन्हीं के मुराद सईद इस तरह के इल्जामात लगाते थे कि वो शक्कर और वो जो मोटरवे थी उस पर एहसन इकबाल साहब ने 50 अरब का कमीशन दे दिया। तो इनके इस किस्म के एतराजात पे बंदा क्या जवाब दे? सबसे बड़ी मिसाल मियां नवाज शरीफ की है। ये अभी काजी फायज ईसा का हवाला दे रहे थे। मैं उस जज का हवाला दूंगा जो यूं करके कहता होता था वो 2-4-5 MPA तो फारिग करना मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। ये उस किस्म की अदालतें चाहते हैं या उन्हीं के जो काम थे, जो कॉलो फेस था, जो वो हम पे मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। अब मसला इनका ये हो गया है कि कासिम सलमान की जो वालदा मोहतरमा जमाइमा गोल्ड स्मिथ हैं, उन्होंने इनकार किया है अपने बच्चों को भेजने के लिए। तहरीक जो पहले इमरान खान ने लीड करनी थी, अब वो जनाब कोई और लीड तो कौसर साहब, आप ये कह रहे हैं वो बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे, आप ये कह रहे हैं? जी, हमारी मुसद्दका इत्तला है, उनसे जो मालूमात अब तक मिली हैं, जो उनकी बात हुई है वहाँ उनके करीबी हल्का अहबाब से, वो खुल के ये कहते हैं कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ अपने बच्चों को पाकिस्तान नहीं भेज रही। अच्छा चले, होल्ड ऑन 1 मिनट। अतर काज़मी साहब ने भी यूके में काम किया है, उनके भी बड़े सोर्सेज हैं, मेरे ख्याल में उनके पास बेहतर अपडेट होगी इस सिलसिले में। जी अतर साहब, सबसे पहले इसका भी जवाब दे दीजिएगा। और दौरा अमेरिका जो था दोनों बच्चों का, उसे एक कामयाब दौरा कंसिडर करते हैं या आपके ख्याल में वो दौरा फ्लॉप हो गया? देखिए, मैंने यूके में तो काम किया है, लेकिन मैं इतना बड़ा सहाफ़ी नहीं हूँ कि मुझे कभी शहबाज शरीफ साहब ने आम भेजे हों। तो मेरे इतने ज़राए नहीं हैं, मुझे कभी भी आम नहीं वहाँ पे आए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। तो अब अगर कौसर भाई को कहीं वहाँ से खबर आई है जहाँ पे आम पहुँचे, तो फिर मैं तो उसको चैलेंज नहीं करूँगा। पर मैं वो ये तो लाइट हार्टेड कॉमेंट मैंने कर दिया। वैसे अतर साहब में आम बड़े ख़तरनाक फल के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। आगे चलिए। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। बावलपुर के बाद से तो टू बी ऑनेस्ट आम की पेटियों से डर ही लगता है। पर मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देखिए, इमरान खान साहब के बेटों ने पाकिस्तान आने के हवाले से मुतअद्दिद बार ये कहा है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। अब क्या कोई हतमी फ़ैसला हो गया कि वो किस तारीख को आएंगे, ये बात अभी तक कन्फर्म नहीं हुई। इतना मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि ख़ानदानी ज़राए ये कहते हैं कि इस हवाले से ये मुशावरत हुई है कि अगर वो आते हैं तो उनके साथ कौन आएगा, एक बेटा आएगा या दोनों बेटे आएंगे, उनके साथ बरतानिया से कोई इंपॉर्टेंट शख्सियात हो सकती हैं, अमेरिका से कोई शख्सियात हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें कंसीडर की जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे लिए भी थोड़ी सी बाइस हैरत थी कि जब वो अमेरिका में गए तो किसी भी मीडिया के ऊपर उस तरह नज़र नहीं आए। मगरिब में मैंने भी काम किया है, रिपोर्टर्स तो हर वक्त न्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं। LA टाइम्स था वहाँ पे, न्यूयॉर्क पोस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट था, आप हर किसी से रब्ता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई मीडिया इंटरेक्शंस उनकी ज़्यादा नहीं करवाई गई। वो मेरे लिए थोड़ा सा बाइस हैरत था। नहीं तो फिर इसको आप क्या कंसिडर करें? उन्हीं लोगों से हुई जो तो पहले ही फ्री इमरान खान की ट्वीट्स भी करते थे, रिचर्ड ग्रेनेल वगैरह हो गए। व्हाइट हाउस में किसी से मुलाकात नहीं हुई, VP से, वाइस प्रेसिडेंट से नहीं हुई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से नहीं हुई, बड़े CNN, फॉक्स न्यूज़, इन लोगों को इंटरव्यूज़ नहीं दिए। तो फिर आपके ख्याल में इस दौरे को फिर भी कामयाब कहा जा सकता है?
देखिए मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो शुरू से पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी के साथ मुलाकात नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन के इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ ताल्लुकात मिसाली हैं, वो कोई डील्स वगैरह भी करना चाहते हैं कुछ मामलात के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता ट्रंप मीडिया है, वहाँ पे जो मीडिया है CNN हो गया, उनको तो ट्रंप फेक न्यूज़ मीडिया कहते हैं। इसी तरह 2-3 बड़े अखबारात भी ऐसे हैं और उनको ये जाके अपना मुकदमा रख सकते थे कि हमारे वालिद साहब उधर जेल में हैं और वो हुकूमत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बड़ी जो है शेर व शक्कर है। तो वो एक बयान। नाज़रीन किराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि मंसूर अली खान क्या कहना था कि मुझे नहीं लगता कि कोई खातरखा कोई फ़र्क पड़ेगा अमेरिका जाने से सलमान और कासम और सलमान को वहाँ पे खातरखा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब ये बात अफवाह में है कि वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।